मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर सेकंड क्लास के अंदर टाइप वाइज अल्फाबेट टेस्ट के बारे में देखेंगे। देखो, कल तक हमने पढ़ा था एक क्लास और उसके अंदर था बेसिक कंसेप्ट। आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट टेस्ट के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, अल्फाबेट टेस्ट के अंदर 8 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन 8 टाइप हम पढ़ेंगे? अल्फाबेट टेस्ट के अंदर एग्जाम में 8 टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप देखो ध्यान से, वो पहला टाइप क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? पहले टाइप की। देखो, पहले दिया होगा आपको ए बी सी और यानी आपको दिया होगा एक्स वाई और जेड, यही है पहला टाइप। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होगा? दूसरा टाइप आपको देखो जेड वाई और ये क्या है एक्स, और आपको क्या दिया होगा? सी बी और ए, यानी पूरी एबीसीडी को क्या कर देगा? वर्णमाला को बदल देगा। ठीक है, तीसरा टाइप बताओ क्या था? तीसरा टाइप आपको क्या देगा? तीसरा टाइप देखो बी है ना, उसके बाद डी और उसके बाद एफ, यानी आपको सम स्थान दे देगा ऐसे, है ना। और क्या है? वी और एक्स और जेड। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टाइप क्या बचेगा इसके अंदर? फोर्थ टाइप बचेगा इसके अंदर, यानी आपको दो अर्धांश, यानी आपको आपके पास सम स्थान दे देगा ए सी और ई, है ना। उसके बाद क्या जाएगा? यू यानी 21 और डब्लू 23 और 25 का क्या होगा? वाई का 25, ये दे देगा। फिफ्थ टाइप क्या बनेगा? फिफ्थ टाइप देखो दो अर्धांश दे देगा आपको। जैसे मैंने कहा कि ए से और एम तक पहला अर्धांश, दूसरा अर्धांश बनेगा एन से जेड तक, यानी जेड से और एन तक, ये बदल दिया आपकी बार तो। और इसमें क्या बदलेगा छठे अर्धांश में? देखो अब की बार क्या करेगा? एम से ए और एन से जेड, ये वाला चेंज रहेगा। ठीक है, सातवां क्या रहेगा बताओ? हैं? एम से और दोनों को बदल देगा ना, तो यही तो है सातवां, दोनों अर्धांशों को बदल देगा। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक में क्या होगा? ध्यान से देखना, वर्ड्स भी होंगे इसके अंदर। क्या होंगे? क्या हम कह सकते हैं कि अल्फाबेट भी होंगे? और दूसरी चीज क्या होगी इसके अंदर? दूसरा क्या होगा अल्फाबेट के बाद इसके अंदर? हाँ, नंबर होंगे। और क्या होगा? सिंबल। और तीसरा क्या होगा? सिंबल्स। ये तीनों चीज इसके अंदर क्या होंगी? मिक्स होंगी। क्या होंगी? तीनों चीज मिक्स होंगी। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टाइप की। पहले टाइप में आपको ए बी सी एक्स वाई जेड दे रखा है। तो क्या करना है आपको? ध्यान से सुनना। पहले आप पूरी एबीसीडी लिखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। आप इसके अंदर ये देखना सबसे पहले तो कि ये जो एबीसीडी है ए से जेड तक आपने जैसे होती है ऐसे लिखी हुई है, तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है? देखो, मैं एक क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूं। जैसे एक पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं,
10वें अक्षर के दाएं दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर क्या होगा? आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हैं। देखना एक बात, आप मुझे बताओ, ये जो ABCD है इधर से चल रही है ना, बाएं से, यही तो है, और बाएं से मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी है, बाएं से चल रही है। आप मुझे बताना, कोई भी अक्षर अगर बाएं से 10वां है तो हमें पता है बाएं से 10वां अक्षर क्या है? जे है। अब आप देखना, ये बीच का अक्षर कोई भी आपको यहाँ पर आपको इसको टिक कर लेना है, यानी इसको आपको हाईलाइट कर लेना है। ये जो अक्षर है ना बाएं से 10वां अक्षर जे है ना, तो इसके आप ये देखना, इसके आप इधर की साइड देखना, ये पूरा पार्ट क्या है इसका? इधर का पूरा पार्ट बायां हो जाएगा, मैंने बताया था आपको ये, है ना, और ये पूरा पार्ट इधर का क्या हो जाएगा? दायां। तो अब आपसे क्या कहेगा, देखना ध्यान से सुनना, कि बाएं से 10वां तो ये अक्षर है, तो बाएं से 10वां अक्षर तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो दाएं मतलब इधर चलेंगे तो दाएं कौन सा अक्षर है? 5वां। तो 1 2 3 4 5, तो यानी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। एक तो तरीका ये है इसका, तो आप याद रखना इसके अंदर सॉल्यूशन के क्या अंदर क्या करेंगे हम, अगर कोई अक्षर बाएं से चल रहा है, क्या चल रहा है? बायां, तो बाएं से हम आगे, तो बाएं के अपन क्या चलेंगे? दाएं। क्या चलेंगे? दाएं चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? जुड़ जाएगा, बाएं से 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ओ आ जाएगा। क्या जाएगा? ओ। तो याद रखना, अगर बाएं के पास दायां है, बाएं के पास दायां है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अगर बाएं के क्या होगा? बाएं के बाएं आ जाए, मान लो बाएं के बाएं क्या जाए तो माइनस होगा, में से क्या होगा? माइनस। क्या होगा? बाएं के बाएं क्या हो जाए? माइनस हो जाएगा। आपको ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, दो बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे रिलेटेड? देखो दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर क्या होगा? जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका कि भाई 17वां अक्षर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर क्या होगा? तो इसको कैसे करेंगे आप? तो ध्यान से मेरी बात सुनना, आप बताना दाएं बाएं से क्या है 10वां अक्षर? बाएं से क्या है? 10वां, है ना, तो बाएं से रहा 10वां। तो आप मुझे बताना बाएं से 10वां तो है ही है, इसके 17 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 और एक क्या हो जाएगा? ये वापस से यहीं से गिनेंगे हम 17वां। तो समझ में आ गई 17 अक्षर क्या आएगा। लेकिन आपको क्या करना है? 10 माइनस क्या करना है आपको? 10 माइनस क्या करना है? 17 करना है। क्या करना है? 17। तो आप मुझे बताना, जोड़ेंगे ना, 10 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि बाएं के दाएं तो क्या है? ऐड होगा, तो 27 में हो जाएगा। तो 27 में किसको? देखो 27 में जो अक्षर होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? वापिस से क्या कह सकते हैं? एक। 26 के बाद एक आ गए और एक पहला अक्षर क्या होता है? ए होता है। ये बात बताओ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बनेगा इससे रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर क्या होगा? अब ये तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये इससे क्या बनेगा, ध्यान से देखना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर क्या होगा? तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं बाएं से 12वां, तो बाएं से 12वां क्या है बताओ की बार? एल है। और फिर से बाएं 17, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर वापस से हमें ऐसे करके 12 13 14 15 16 और 17 अक्षर क्या बनेगा बताओ? यू बनेगा। क्योंकि जो ABCD होती है ना एक सर्किल के रूप में होती है, ये ध्यान रखना आप। कैसे होती है? सर्किल के रूप में, ऐसे A, ऐसे B, ऐसे C, ऐसे D, ऐसे E, ऐसे F, G, ऐसे H, ऐसे I, ऐसे J, और लास्ट में ऐसे K, ऐसे L, IJKL, इस तरीके से लास्ट में इसको क्या कह सकते हैं? Z। तो ये ऐसे क्या है? सर्किल के रूप में होती है ABCD। बात आ रही है ना समझ में आपको? तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं बाएं से 12वां अक्षर, तो बाएं से 12वां, तो 12वें के क्या है? बाएं 17वां, तो 12 में से आप 17 घटाना, क्योंकि घटेगा बाएं के बाएं चलेंगे तो -5 आ जाएगा। 12 में 17 के -5। जब भी आपका आंसर माइनस में आ जाए तो उसको किस में से माइनस करेंगे बताओ? 26 - 5 कितना आ जाएगा? 21। और 21वां अक्षर क्या होता है बताओ? क्या होता है बताओ? यू होता है।
क्या होता है, यू। देखो यहाँ पर यू ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर क्लियर समझ में आ रही है तो यस, वरना आप नो कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड टाइप क्या है, ZYXCBA। इसमें क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना। इसके टाइप क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखना एक बार। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर Z, है ना, YXW, है ना, VUTS और R, है ना, Q 16, P 15, O 14, N 13, M 12, L 11, K 10, J और 9 I और 8 H 7, G 6 फिक्स, 5 E 4 D C B और ये क्या है, A। ये पूरी आपने उल्टी एबीसीडी लिखी। इसको देखो क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन ये है, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, तो अंग्रेजी वर्णमाला को किस में लिखा जाए, विपरीत क्रम में ना, क्रम में लिखा जाए। तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, सातवां अक्षर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप आंसर देखना पहले। तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया मैंने, ऊपर लिख रखा है एक बार। तो आप देखना बाएं से पांचवा अक्षर है, बाएं से पांचवा, 1 2 3 4 और बाएं से पांचवा, और इसके दाएं 7 हो तो 12वां। तो 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर क्या जाएगा आपका, वो आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। तो आपको क्या करना है, जब भी आपकी विपरीत कंडीशन हो, यानी अंग्रेजी वर्णमाला को आप अपोजिट लिखा जाए, तो क्या करेंगे आप, ध्यान से यहाँ सुनना। इसको बाएं से काट कर क्या करेंगे, दाएं से कर देंगे। क्या कर देंगे, दाएं से कर देंगे। दाएं से पांचवें, है ना, दाएं से क्या आ गया, पांचवें अक्षर के दाएं सातवां, तो दाएं को क्या कर देंगे, काट कर, दाएं को काट कर बदल देंगे, यानी बाएं सातवां प्लस बाएं सातवां। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई अक्षर दाएं से पांचवा है, कोई भी अक्षर अगर दाएं से क्या है, तो उसको बाएं से क्या लिख सकते हैं आप, बाएं से क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो आप, 22वां। क्या लिख सकते हैं, बाएं से 22वां। और प्लस में क्या है, देखना प्लस में क्या है, ये बाएं से सातवां है, तो बाएं सातवां, इतनी बात समझ में आ गई। और बाएं से अगर बायां हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 22 में से 7 गए, कितने बचेंगे, 15। और 15 अक्षर क्या होता है, बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में। ठीक है, आप फिर से ध्यान से सुनना कि तो बाएं से अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, तो बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं 7 अक्षर क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, बाएं को काट कर क्या लिखेंगे, दाएं से पांचवें, दाएं से पांचवें के बाएं क्या है, सातवां, बाएं सातवां। अच्छा आप एक बार बताना, आप मुझे, जब भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में अगर लिखा जा रहा है, विपरीत क्रम में, तो क्या करेंगे, बाएं से पांचवें को लिखेंगे, दाएं से पांचवें। समझ में आ गई इतनी बात। फिर
पांचवें अक्षर के दाएं सातवां, तो बाएं सातवां कर देना। अब ये सवाल जो बनेगा ना आपका, ये पहले वाला सवाल बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? आप मुझे बताना, मैं आपसे कहूं कोई अक्षर दाएं से पांचवा है तो आप उसको क्या कह सकते हैं बताओ? कोई अक्षर, मतलब इतना आपने किया ना, ये बन गई सीधी ABCD, समझ में आ गई? ये सीधी वर्णमाला बन गई इससे। जब आपने इसको चेंज कर दिया ना, अब तो मैं खड़ा होकर यहां से इसको ऐसे कर रहा हूं, लेकिन कोई आदमी इसके सिर के ऊपर खड़ा होकर यूं चले ना, तो बात तो वही बन रही है ना। मैं आपसे ऊपर जाकर कहूं, ऊपर जाकर मैं खड़ा हो नहीं सकता वैसे, और मैं ऊपर जाकर खड़ा होकर आपसे कहूं कि ABCD, तो बात तो ये सीधी चल रही है ABCD, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको ये कर दिया, तो ये सीधी वर्णमाला बन गई। अब सीधी वर्णमाला के बाद तो आसान है आपका काम करना। दाएं से पांचवा जो होगा ना, आप उसको हमेशा क्या बोलेंगे? बाएं से 22वां बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताओ? बाएं से क्या बोलेंगे? 22वां। क्यों बोलेंगे पता है आपको? मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो बाएं से 22वें के बाएं सातवां, और बाएं के बाएं आ जाए ना, तो 22 में से आप 7 को घटा देना, क्या बच जाएगा? 15वां। और 15वां अक्षर क्या होता है? L होता है, सॉरी O, L नहीं O। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? तो देखो आपका वैसे भी तो आंसर यही O ही आ रहा है ना। बैठ गई नहीं बैठी बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर क्या होगा? तो आप मेरी बात ध्यान से यहां पर सुनो एक बार, क्या कह रहा है देखो। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रखा है अपन ने, तो दाएं से पांचवा अक्षर, तो दाएं से पांचवा 1 2 3 4 और ये 5, दाएं से 5 अक्षर यही है ना। पांचवें अक्षर के बाएं आठवां, तो ये बाएं से दाएं से 5 अक्षर, इसके बाएं क्या है? आठवां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, तो 8 और 5 कितने हो गए? 13। तो देखो 13वां अक्षर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम बताओ। अरे 13वां अक्षर आ रहा है, 13 नंबर पर आया नहीं। तो आप लोगों को तरीका क्या है, मैंने आपको बता रखा है। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या करेंगे? देखो काट कर क्या कर सकते हैं? दाएं से पांचवें को क्या कर सकते हैं? काट के। बाएं से पांचवा, बाएं से क्या कर सकते हैं? पांचवा, ठीक है। और बाएं को काट के क्या कर सकते हैं? प्लस दाएं से आठवां, दाएं के दाएं आठवां से लिख सकते हैं। आप मुझे बताना, बाएं के दाएं तो मैंने आपको बता रखा है, बाएं के दाएं चलेंगे तो प्लस हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो बाएं से अगर है ना, कोई सवाल में दिक्कत ही नहीं है अगर बाएं से पहले दे रखा है तो। जब ये कहता है ना अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, तो सवाल में कोई समस्या ही नहीं है आपको। बाएं से का तो हम जानते हैं, ट्रिक वही होती है। अगर दाएं से पांचवा कहता है ना, तो बाएं से इसको 22वां लिखते हैं फिर हम। तो बाएं जब भी आ जाए ना, शुरू में जब बाएं आ जाए तो उसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 5 और 8 कितने हो गए? 13वां। तो 13वां अक्षर बताओ क्या आ गया? M आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ आप। देखो ये रहा M, समझ में आ गया ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।